करते, खुदा को इज्जत देते, वर्शिप करते और बड़ी जबरदस्त बेहतरीन वर्शिप करते। लेकिन मैं गवाही के तौर पर कहता हूँ, अगर किसी ने रूहानी बेदारी देखी बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक, तो मैं दावा देता हूँ जरा मैं आपको दिखाता हूँ। हालेलुया। आपको खुद भी नहीं पता कि आप कितने अच्छे हो, आपको खुद इस बात का, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर ऐसे करूंगा। एक छोटे बच्चे को तब तक इस बात का एहसास नहीं होता कि मुझ में कौन सा हुनर है या मैं कितना अच्छा हूं, जब तक उसकी माँ से बताती, उसकी माँ से बताती आप बड़े खूबसूरत हो, आप बड़े अच्छे बच्चे हो, आप में ये क्वालिटी, आप में ये हुनर है, आप ये कर सकते हो। तो फिर उसे पता चलता है, महसूस होता है, हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हालेलुया। तो आप में क्या खूबी है, आप कितने अच्छे हो, आप खुदा से कितना प्यार करते, तब तक आपको नहीं पता चल सकता जब तक आसमान का खुदा या फिर उसका खादम आपको बताएगा। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे और आप सही ओरिजिनल जितना भी हमने सीखा खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। मैं चाहता हूँ जोरदार ताली अपने लिए। आपने अपने लिए अपने आप को अप्रिशिएट किया, क्या किया? अप्रिशिएट किया कि हम अच्छे हैं। हालेलुया। मैंने देखा अगर कोई भी भाई यीशु करता है, बेशक मेरी तरह उसके पास सुर है या नहीं, बड़ा जबरदस्त वर्शिप हो रही, बेटी गा रही, बड़ी जबरदस्त वर्शिप हो रही, तो मैंने महसूस किया, मैंने क्या किया इसे महसूस किया कि यहाँ पर कोई कुदरत है जो बच्चों को भी लीड करती है, बड़ों को भी लीड करती है, जो जल्दी आते हैं उनको भी लीड करती है, और जो लेट आते हैं उनको भी, और जो नहीं आते उनको भी लीड करती है। हालेलुया। तो वो कुदरत कौन सी है? खुदा की। वो खुदा की कुदरत, किसकी कुदरत है? वो खुदा का रूह है जो हमें गाइड कर रहा है। आमीन। छोटी सी स्टोरी के साथ अपने मजमून को हम शुरू करेंगे। आज उन लोगों के लिए मेडिसिन आई है जो बीमार है, उन लोगों के लिए क्या है? मेडिसिन आई है, दवाई आई है। बहुत से लोग मेरी तरह इसलिए चर्च नहीं आते, कहीं हमें दुआ करने कह रहे हैं, कहीं हमें, मैं कोशिश करता हूँ इसके बिना, मुझे लग रहा है मेरा साउंड काफी बेहतर है, इसके साथ थोड़ा सा ना शोर, इसको कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। उन लोगों के लिए मेडिसिन है, दवाई है जो बीमार है, जो क्या है? जिस्मानी तौर पे भी लोग बीमार होते हैं और रूहानी तौर पर भी क्या होते हैं वो। और सबसे बड़ा बीमार मैं था। मैं डरता इसलिए चर्च नहीं आता था, अगर मुझे किसी ने गीत का कह दिया तो मुझे तो नहीं आता, अगर मैं शुरू करूंगा मुझसे गाया नहीं जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्या हो जाएगी। फिर एक और जहन में खौफ था, दहशत थी में, अगर मुझे किसी ने दुआ का कह दिया मैं क्या करूंगा। तो ये बीमारियां थी, मुझे क्या थी ये, और इतना मैं अपाहिज था इन बीमारियों को लेकर कि मैं खुदा की हैकल में नहीं आ सकता था। फिर कपड़े अच्छे होने चाहिए, लोग देखेंगे भाई उनके लिए जा रहा हूं, पर मैं बीमार था, ये बीमारी मुझे लगी हुई थी। पहली बीमारी, कोई मुझे वर्शिप का ना कहे, दूसरी बीमारी कोई मुझे दुआ का ना कह दे, तीसरी बीमारी मेरे कपड़े क्या होने चाहिए, फिर अंदाज ऐसा होना चाहिए कि मैं जाऊं चुप करके जा। ये सारी मुझे क्या लगी थी? आप में से बहुतों को लगी है, और जो नहीं है उनको भी यही बीमारी लगी है। ऐसा नहीं कि उनका दिल नहीं करता खुदा के घर में जाए, या उनका झगड़ा है किसी से, या नाराजगी है, बड़ी भी नाराजगी हो। शादी में इकट्ठे होते हैं कि नहीं? बड़ी भी नाराजगी हो, खाने पे इकट्ठे होते हैं वो डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी, उसकी बीमारी के मुताबिक उसे क्या दी जाती है? मेडिसिन दी जाती है। और बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है, इसमें हर बीमारी का हल, वो जिस्मानी हो, रूहानी हो, तलीमी हो, कारोबारी हो, शरी हो, गैर शरी हो, कोई भी हो, किसी भी किस्म की। तो मैंने अपनी रूह में ये महसूस किया, बहुत से लोग गा रहे और बहुत से लोग इस बात की ख्वाहिश कर रहे, नहीं गा सकता, बच्चे दुआ कर, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने आज अपनी बीमारी को क्या किया, महसूस किया मेरी तरह। मैं भी काफी अर्सा पहले इस बात को महसूस करता रहा, असलान तब भी ये बहुत बेहतर थे मुझसे, इसलिए कह रहे हैं कि पुराने बच्चे हैं। उसके बाद भाई जुएद के बच्चे थे, साजिद और मोटे का नाम क्या,
दानिश लड़का था। तो ये सारे बड़ी अच्छी दुआ करते, इनका नाम भी नहीं लेते जिससे खुदा का रूप आता है। ये फटाफट खड़े होते, दुआ करते और मैं छुपा आता था। तो साथ में मैं परेशान था कि कैसे दुआ कर लेते, ये कैसे लफ्ज बोलते और ये कहां से आते, इतनी दलेरी, इतना कॉन्फिडेंस इनमें, इतनी मोहब्बत ये कैसे कर लेते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये मेरा अपना तजर्बा है, मैं सोचता था ऐसे। वो बीमारियां जो मुझे लगी, कोई मुझे दुआ करना कहे, कोई मुझे प्रस्तुत करना कहे, सबसे बढ़कर फिर अपने आप को मेंटेन करना, वो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, इस चर्च में आने की तमीज नहीं, हालांकि चीजें नहीं, जो नहीं है हम उन्हें तलाश कर रहे, वो क्यों नहीं आए, हमने उनके कपड़ों को थोड़ी देखने, हम इस बात से खुश होते हैं वो भी आगे सारे मिलकर खुदा की अमद करेंगे। पर उनको क्या लगी है, मेरी तरह क्या लगी है, हमें भी क्या लगी है, कोई ना कोई तो लगी है। वर्शिप होंगी तो दुआ नहीं होंगी, दुआ होंगी तो लेट नहीं कर सकते, अगर लेट कर रही तो किसी घर बर्दाश्त नहीं करते, हर कोई ना कोई बीमारी थी मुझे भी। तो मैं भी अभी तक मेडिसिन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, हर रोज मेडिसिन लेता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो किस किस को मेडिसिन चाहिए? इबादत में जो खास काम होते हैं वो सबसे पहले होती है दुआ। क्या होती है? दुआ। उसके बाद वर्शिप, उसके बाद क्या? दुआ। उसके बाद कभी कभार अगर किसी को लीड का कह दिया जाए या कलाम सुनाने का कह दिया, ये तीन खास काम इबादत में होते, हदिया तो होते ही होते। ये चार इबादत के सुकून है, दुआ, वर्शिप, कलाम और हदिया। इससे इबादत क्या होती है? मुकम्मल होती है। कितने सुकून है? इनमें आपको कौन कौन सा करना आता है? दुआ करनी आती है जमात में, ठीक है, वर्शिप, ठीक है, कलाम सुनाना, ओके, हदिया डालना, कौन सा नोट, ये अलग बात है। कह रहा हूं कि आज हम मेडिसिन लेंगे, इसकी हम सबों को जरूरत है। आमीन। अब मेरे सामने 100 लोग हैं, तकरीबन 100 लोग होंगे, और कभी कभी ऐसा भी हो कि मेरे सामने हजारों की तादाद में होते, तब मैं बात तो कर रहा था पर टांगे, तो कौन सी मेडिसिन चाहिए मुझे? अब खैर नहीं ऐसा हो रहा, लेकिन ये पिछले दिनों में भी ऐसा हुआ। बहुत से लोग और बड़े मुख्तलिफ किस्म के पढ़े लिखे अनपढ़ सब, मैं यहाँ पर क्या करूंगा? तो फिर मुझे भी मेडिसिन की क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। आपको जरूरत है? किस किस को चाहिए मेडिसिन? ये मेडिसिन चाहिए? हाथ दिखा, पहले दवाई ले आई तो नाले डरना है क्योंकि मारी का सबको चाहिए, जो पढ़े लिखे उनको भी, जो अनपढ़ है उनको भी, जो दानिशमंद है उनको भी, और जो बेवकूफ है। खूबसूरत ये बोर्ड लगा दे प्लीज, व्हाइट बोर्ड, 2 शख्स से व्हाइट बोर्ड सेट कर दे, मार्कर भी चाहिए? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, कुछ कर लूंगा। आप मेरी तरफ देखिए, वो लगाते हैं। मेडिसिन जो है वो योएल नबी की किताब निकाली जल्दी से, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। आज हम 3 चीजों के बारे में सीखने वाले जो हम करना चाहते पर नहीं कर पाते। पहला क्या है? दुआ। दूसरा क्या है? वर्शिप। तीसरा क्या है? कलाम, यानी खुदा के लिए बोलना। किसके लिए बोलना? किसके लिए बोलना? चलिए शुक्रिया। किसी का फोन ऑन तो नहीं, अगर है तो उसे ऑफ कर दें। बच्चे जैसे मर्जी शोर करें, कोई बात नहीं, आपका फोन नहीं शोर करना चाहिए। हालेलुया। आप में से कितने खुश हैं? आज आपको एक ऐसी खुदा ताकत देने वाला है जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं मैं खुदा के लिए करूं, तो खुदा आपको ताकत देगा इसके लिए। आमीन। योएल नबी की किताब उसका 2 बाब है। यहां पर खुदा ने पहले से मेडिसिन तैयार कर रखी है। उसे पता था मेरे लोगों को इसकी क्या पड़ेगी, क्या पड़ेगी, क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, और खुदा ने सबसे पहले ये मेडिसिन तैयार की जी। योएल नबी की किताब उसका 2 बाब उसकी 28वीं और 29 आयत, 28 और 29 आयत। जो कोई बहन या भाई इसकी तलावत करना चाहता है वो कदमों पर खड़ा हो और इसकी तलावत करे। कोई भी बहन या भाई कदमों पर खड़ा होकर इसकी तलावत करे। ये पेशनगोई है। ये क्या है जी? खुदाम के कलाम में लिखा है, और उसके बाद मैं हक और दो बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब
और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं इन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जनाब सब लोगों की आवाज़ से बरकत। आमीन। आमीन। बैठ तो वजह से सुने, खुदा यहाँ पर वादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? योएल नबी से, योएल को छोटा नबी कहा जाता है, और वादा कितना बड़ा है। क्या लिखा है? और इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। अपनी ताकत से नहीं, कहता है मैं क्या नाज़िल करूंगा? अपनी रूह नाज़िल करूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। यहाँ पर जो वादा हुआ रूहुल कुद्स का हुआ है। किसका वादा हुआ है? किसका वादा हुआ? खुदा ने अपनी रूह का वादा किया। मैं अपनी रूह में से, मैं अपने अंदर से ताकत निकाल कर, मैं अपने अंदर से कुदरत निकाल कर, मैं अपने अंदर से अपनी हिकमत निकाल कर सिर्फ खास लोगों को दूंगा। सिर्फ उनको जो बजाते, सिर्फ उनको जो गाते, या सिर्फ उनको जो सिर्फ बाइबल पढ़ते। क्या लिखा है? हर बशर पर। किस पर? हर इंसान के लिए। ये किसके लिए मेडिसिन? यहां पर रूहुल कुद्स का वादा और जिससे ये मिलकर लिखा तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी? क्या करेंगी? क्या करेंगी? तो ये भी एक पेशगोई थी, नबूवत थी, और ये पूरी हुई। अमाल की किताब 2 बाब पढ़ के देखे, वहां पर लिखा रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। क्या हुआ? और वो शागिर्द जिसमें मैं एक का जिक्र करता हूं, जिसका नाम पतरस है। पतरस को जब रूहुल कुद्स नहीं मिला था, वो यीशु के साथ चलता, उसे अभी तक वो मेडिसिन नहीं मिली। वो यीशु के साथ बातचीत करता, उससे कलाम को सीखता, लेकिन कितनी दफा इनकार किया? कितनी दफा? कितनी दफा? कितनी दफा इनकार किया? कितनी दफा? उससे ताकत नहीं मिली थी, कुव्वत नहीं मिली थी। वो बीमार था। क्या था? बीमार। क्या था? बीमार। क्या था? क्या था? हम क्या है? क्या है? बीमार इनकार कर देते। उसने यीशु का कितनी दफा इनकार किया? किनके सामने किया? मैं से नहीं जानता, उसे पता नहीं है रोमी सिपाही मुझे भी मारेंगे। ये शरा के आलम में इन्होंने यीशु को फंसाया, मुझे भी फंसा देंगे। डर रहे, बीमार है, छुप रहे। लेकिन जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, लिखा हुआ भाइयों के साथ खड़ा हुआ। क्या हुआ? अब उसे कौन सी मेडिसिन मिली? अब उसकी तबीयत क्या होगी? ठीक होगी। वो भाइयों के साथ खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, और वहां पर उसने इजहार किया, तुमने यीशु को मारा। किसने मारा? ऐ गर्दन कशो, दिल और कान के नामख्तूनो, तुम हमेशा से रूहुल कुद्स की मुखालफत करते आए हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा किया करते थे। पढ़ के देख लेंगे। तो उसे कौन सी मेडिसिन मिली कि वो खड़ा होकर इतना सख्त कलाम? अब उसके अंदर खौफ क्यों नहीं? मेरे साथ क्या होगा? मुझे मारेंगे, मुझे छोड़ देंगे, मुझे बेइज्जत करेंगे। अब क्या होगा? उसे क्या मिल गई? मेडिसिन मिली। मेडिसिन क्या है? लिखा रूहुल कुद्स उन पर क्या हुआ? रूहुल कुद्स उन पर क्या हुआ? आप में से कितने जिनके पास ये मेडिसिन है? अब मैं छोटा सा इजहार आपके साथ करूं, तो मैं आपके लिए वाला पढ़ूंगा। आप में से कितने जो चर्च में आकर दिलेरी से दुआ करते हैं, और कितने जो करना चाहते पर कर नहीं पाते? आपको चाहिए क्या? मैं कोशिश करता हूँ इसी की सहारे, मेडिसिन चाहिए। और वो मेडिसिन क्या है? रूह या फिर रूहुल कुद्स। क्या मेडिसिन है? और ये किसकी रूह है? खुदा की। किसकी रूह है? खुदा की। किसकी रूह है? अब मैं कोशिश करता हूँ एक लफ्ज़ से टीच करना, एक लफ्ज़ से प्रीच करना। मैं थोड़ा सा टीच करने के बाद फिर आपको प्रीच करूंगा। टीचिंग है एक इंसान में, एक कोशिश करते हैं
इंसान में कितनी रूहें होती हैं? एक रूह। कितनी रूह होती है? उसमें एक तो होता है बदन। क्या होता है? फिर होती है जान यानी खून। उसके बाद होती है रूह। क्या होती है? रूह। कितनी चीजें होगी? एक, दो, तीन। कितनी चीजें होगी? एक इंसान में कितनी चीजें होती? और ये जो पहली रूह इंसान के अंदर होती है, ये सिर्फ उसके बदन को और खून को चलाने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? एक खुदा की रूह और एक और भी रूह है, वो भी मैं लिखता हूं। कौन सी रूह लिखी है मैंने? कौन सी रूह? सही लिखा है। बदरू हो बदरू समझ आ जाती भाई? सही समझ आ रही? कौन सी रूह? ये किसकी है? और ये है किसकी रूह है? किसकी रूह काम करती है? मेडिसिन चाहिए? पक्की बात है। मैं सच कह रहा हूं, मुझे लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने यहीं से सीखा है और आज मैं बिना देखे लिख रहा हूं। तो मुझे कौन सी रूह मिली है? कौन सी रूह मिली? मुझे किसने सिखाया? पहले मुझे दुआ करनी है। मैंने इजहार किया कि छोटे बच्चे उस वक्त ये कितने होंगे? आप खड़े हो जाए बेटा, यहाँ जाए। ये इसकी उम्र के थे, इससे भी छोटे। इससे भी छोटे थे ना जब ये आए, इससे भी छोटे। और मैं इनको देखकर बरकत पाता और शर्म महसूस करता, ये दुआ करते पर मुझे नहीं आती। मुझे पता है बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, फोन पर भी हजारों लोग सुन रहे होंगे, सुनेंगे आगे भी, पर मैं ये गवाही दे रहा हूं। मैं बड़ा था, कितना कद था मेरा? 7-8 साल पहले बड़ा था ना, मुझे कम थी लेकिन बड़ा था। और ये छोटे छोटे थे, इससे भी छोटे। और ये जोश के साथ दुआ करते। तो इनको कौन सी रूह चला रही थी? किसकी रूह? ये गालियां तो नहीं निकाल रहे थे, झूठ तो नहीं बोल रहे थे। ये चर्च में आते और शब में हिस्सा लेते, हमसे मार भी खाते और ये फिर अगले दिन आ जाते। मुझे कहा बताया चाची मैंने क्या कर लिया? तो कौन सी रूह इन्हें गाइड करती थी? किसकी रूह? किसकी रूह? शुक्रिया। और मैं वजाहत ये करूंगा छोटी सी। रोमियो का खत उसका 8 बाब। पहले मैं वजाहत करता हूं कि खुदा की रूह आपकी रूह के साथ मिलकर क्या गवाही देती है। 8 बाब की 14 आयत पहले मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पाल होने की रूह हमारी रूह मिली है, जिससे हम जिसे हम अब्बा यानी ए बाप कह के पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। क्या लिखा है? रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर क्या कर मैंने कहा इंसान में एक वक्त में 2 रूहें। एक रूह सिर्फ उसके बदन और खून को चलाने के लिए, जैसे मेरा हाथ चल रहा है तो ये बिना रूह के तो नहीं चल रहा। जब खुदा ने इंसान को बनाया, पहले बदन बना, फिर उसमें खून भी डाला, लेकिन उसमें रूह नहीं थी। लेकिन उसकी नसों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती यानी वो चलने फिरने शुरू हो गया, बोलना, हाथ हिलाना, ये रूह कर रही, बदन को चला रही। पर ये रूहुल कुद्स खुदा की रूह, ये हमारी रूह को भी चलाती है। किसको चलाती है? एक और बात, हमारे अंदर 3 चीजें, और खुदा ने हमें कितनी चीजें दी? यीशु ने कितनी दी? उसने कहा मेरा बदन खाओ, मेरा खून पियो, मेरा। तो फिर उसने कहा रूहुल कुद्स लो। क्या लो? दिया रूहुल कुद्स, दिखा, उसने फूंक कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्स दिया। क्यों? बदन दिया हमारा बदन बचे, खून दिया हमारी जान और खून बच जाए, और रूह दिया ताकि हमारी रूह भी ये कितनों के पास है? कितनों के पास ये मेडिसिन है और वो बीमार नहीं समझते। अब मेरे पास ये मेडिसिन है,
मुझे वो काम कहे जो मैंने कभी नहीं किया खुदा के लिए। मुझे कहो, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी मदद खुदा का इससे सारे काम आते हैं। गाना बजाना, सुनना सुनाना, पढ़ना लिखना, सब कुछ इसे आता है, क्योंकि ऐसा काम है जो ये नहीं कर सकता। कोई है सर? पक्की बात। मैं सच कह रहा हूं, कोई यहाँ पर होता उसकी आंखों में आंसू आ जाते कि उसने मुझे इतनी मेहनत की पढ़ने में लिखने, और आज मैं लिख रहा हूँ। हालेलुया। ये किसका काम है? ठीक है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता हम खुदा के क्या है? फर्जंद है। आमीन। आपके पास एक रूह ऑलरेडी मौजूद है जिससे आप चलते फिरते, खाते पीते, बोलते। एक रूह और चाहिए आपको, और वो रूह कुछ आपके लिए करता क्या है? रोमी का खत 8:26 आज मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आप सुने, घर जाके पढ़ लें, आप नोट कर लें इसको, घर जाके पढ़े। लिखा है इसी तरह, मेरे साथ बोले, इसी तरह, इसी तरह, कम लोग लिखा, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है। इसी तरह रूह हमारी कमजोरियों में मदद करता है, ताकत देता है, कुव्वत देता है, हेल्प करता है। किस काम की करता है? आगे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं। क्या लिखा है? जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। आगे क्या लिखा है? मगर रूह खुद, जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। आगे बढ़े। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम, मगर रूह खुद, क्या लिखा? रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी क्या करता है जिसका बयान। अगर कोई छोटा बच्चा दुआ कर रहा है, आसमानी लफ्ज ले रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है, खादिम के लिए कर रहा है, क्या उसके पास ये हिकमत है? क्या उसको किसी की फिक्र है? तो फिर उसके अंदर कौन सी चीज काम करे? मैंने देखा, मैं इबादत पर गया और वहां पर एक छोटे बच्चे को मैल दिया गया, आप दुआ करें। और जब उसने दुआ की, उसकी आंखों में आंसू, उसने सारे माहौल के लिए, पंडाल के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, आलमी कलीसिया के लिए, और कहता मैं उन खादमों के लिए भी जिनको मैं नहीं जानता, मैं तेरी बरकत चाहता हूं। मैं हिल गया, इसको इतनी फिक्र, पाकिस्तान की कलीसिया की खाद को इतनी फिक्र उसको थी। उसके अंदर क्या था? फिक्र किसको थी? टेंशन किसको थी? लफ्ज किसके थे? और बदन किसका इस्तेमाल कर रहा था? उस बेटे का, क्योंकि उस बेटे ने अपना बदन उसको दिया। हालेलुया। और वो मेडिसिन उसके बदन में ठहरी और वो कुव्वत पा चुका था। हालेलुया। और वो लफ्ज उसके नहीं थे, वो रूह उसके थे, पर ज़बान तो उसकी थी, बदन तो उसका था। मैं इतना बड़ा, इतना दर्द तो मेरे अंदर नहीं था, इतनी टेंशन, इतनी फिक्र। कहता मैं जिनको नहीं जानता मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ, क्योंकि वो तेरे खादिम हैं। हालेलुया। तो ये लफ्ज किसके थे? उसकी मदद किसने की? किसने की? क्या लिखा है? इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में क्या करता है? क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम सामने अपनी बहन भी करनी नहीं आती, भरा नहीं, बेटे नहीं, ये बेटा बीमार है, इतने होटे कटे से बस दुआ करो, इतना बड़ा बंदा तीनों अपने बेटे लिए भी दुआ करनी नहीं आती, बेटी लिए भी नहीं आती। उसके पास क्या नहीं, वादा तो है, खुदा ने रोका, मैं तेनों नहीं दे रहा तो ठीक नहीं, क्या ऐसे रोक दिया? नहीं, दस्तयाब है, पर लेने की एक तरतीब है। यहां तक समझ है? फिर मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूं, आप सुने सिर्फ प्रशिश कैसे करते हैं, किसकी मदद से? अच्छे सुरों से। लिखा है कैसे? तालियों बजाए भाई। के दुआ में हमारी मदद कौन करता है? रूहुल कुद्स। कौन करता है? खुदा ने जो वादा किया हर बशर के लिए, गुलामों के लिए, आजादों के लिए, बूढ़ों
लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सुनने वाले, सबके लिए। तो पहला स्टेप जो सीखा वो दुआ का है। किसका है? दुआ में खुदा करो आपकी क्या करता है? मदद। फिर आपको झुकने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जब चर्च में आते तो दलेरी से बैठे। अगर नाम लिएगा भैया सर के साथ मिलकर दुआ करें तो चरोसों की जरूरत नहीं। उस बेटे ने कैसे दुआ की उसे पता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि कौन लीड कर रहा था उसे? आपको नहीं करेगा। आप चर्च में नहीं, आप मसीह के नहीं। हालेलुया। आगे हम तरतीब देखेंगे मिलता भी कैसे। लेकिन दूसरा स्टेप ये है वर्शिप, प्रस्तुति कैसे की जाती है। बाप अपने लिए ऐसे प्रस्तार क्या करते हैं? जो 6 सुरों से प्रस्तुति करे, जो बड़ा सीखकर करे। कैसे करे? रूह और पहले उसमें क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? छोटी छोटी बेटी यहाँ पर बैठे हुए इतनी अच्छी वर्शिप करे तो कौन सी कुदरत उन्हें गाइड करेगी? मैंने माइक पकड़ा, मुझसे कहना नहीं चाहता तो कौन सी कुदरत उन्हें गाइड कर रही है? बताएं। तो क्या आपको नहीं करेगा? क्या आपका साथ नहीं देगा वो? क्या आपको शर्मिंदा करेगा? आपको वर्शिप करने के लिए कौन सी चीज चाहिए? क्या चाहिए? जल्दी बात, क्या चाहिए? क्या चाहिए? कितनों को चाहिए? तो डरने की जरूरत नहीं। अगर कहा जाए जमात में से कोई भी गीत या ज़बूर गाना चाहता है, अगर उसको यकीन है खुदा के ऊपर, एतमाद है खुदा के ऊपर, आकर मैं खुदा उनके लिए गाऊंगा। हालेलुया। तो यकीन करे सुर निकले ना निकले, अच्छी वर्शिप हो ना हो, हम बरकत पाएंगे। आमीन। तो वर्शिप का मकसद है दूसरे बरकत पाए। बास का ऐसे में तो लोग बड़े अच्छे सुर लगा रहे हैं, हम बरकत नहीं पाते क्योंकि उसके पास क्या नहीं, कुछ नहीं। तो वर्शिप करने के लिए क्या चाहिए आपको? और कलाम सुनाने के लिए क्या चाहिए मुझे बताएं। लिखा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है जो तुम में। मेरे पास टाइम का मैं 12 बजे, इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी से मेरे साथ है। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का जो तुम में बोलता है, जो तुम में। आप खुद नहीं बोलते। मुझे बताइए, मैं अपनी ताकत से बोल रहा हूं? क्या मैं इतना दानिशमंद हूं कि मैं आपके जहन को पकड़ सकता हूं? क्या मुझे पता आपके जहन में क्या चल रहा है? नहीं। किसको पता है? और मैं एक सवाल आपके लिए पढ़ूंगा सिर्फ इसलिए। तो कलाम सुनाने के लिए क्या चाहिए आपको? रूह को सब चीज का पता है। पहला क्रम 2 बाब मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इसकी 9, 10, 11। बल्कि आप निकाल ले, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यह हवाला निकाल कर आप सामने रखिए। पहला क्रम 2 बाब 9, 10, 11। उसके बाद हम दुआ करेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं मिलता है कैसे। 5 मिनट और दें जी। लिखा है बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी, जो चीजें न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, न आदमी के दिल में आई, आदमी के दिल में आई। फिर से पढ़ता हूं, गौर से सुनिए, मैं स्पीड लगा रहा हूं, मेरे पास टाइम का है। लिखा है बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, जो चीजें न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी और ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। ऐसी चीजें खुदा ने तैयार करके रखी है आसमान पर जो ना आंखों ने कभी देखी, ना कानों ने कभी, ना कभी आदमी के दिल में आई। पलूस ये कहता है मैं देखते देखते यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया, जो बातें मैंने वहां देखी इंसानों को बताना रवा। अब ऐसी कौन सी चीजें जो आसमान पर हमारे लिए तैयार हुई और ना वो कहीं लिखी है, बाइबल में भी नहीं। वसीले जाहिर किया, किसके वसीले किया? रोल को उसके लिए तारीफ बजाए। सुनी ना आदमी के दिल में आई, खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर रख दी, पर वो जाहिर होगी, वो निकल आई बाहर। इतना बड़ा बिल कैसे निकला? लिखे लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तय की बातें भी दरियाफ्त, रूह सब बातें, कोई ऐसी चीज नहीं जो खुदा की छुपी रहे। हमारे लिए जो है
रूह सब बातें बल्कि खुदा के तह की बातें भी क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसान में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। यहां पर वो कहता है इंसान अपने आप को ज्यादा जानता है क्योंकि उसके अंदर की रूह से जानती है। इसी तरह खुदा की बातें सिर्फ खुदा की रूह जानती है। और आपने अगर खुदा की बातें जानी तो आपको कौन सी रूह चाहिए? किसकी रूह? किसकी रूह? किसकी रूह चाहिए आपको? किसकी रूह चाहिए? किसकी रूह? अब मुझे बताएं कितनों को चाहिए मेडिसिन? मुझे बताएं दुआ करने के लिए क्या चाहिए आपको? पूरा पढ़िए। दुआ करने के लिए क्या चाहिए? पूरा पढ़े। क्या चाहिए? रूहुल कुद्स चाहिए। वर्शिप करने के लिए क्या चाहिए? रूहुल कुद्स। कलाम सुनाने के लिए क्या चाहिए? अब मुझे बताइए मिलता कैसे? कौन सी दुकान से मिलता है? सामने वाली। ओके, मेरी बात कर रहे हैं। ये खुदा की रूह है, इंसान की नहीं। ठीक है जी, कैसे मिलते हैं बताएं कोई भी जल्दी से। एक सवाल, वरना पतरस ने तो बताया ही कैसे मिलते हैं और मैं आपके लिए पढ़ूंगा अमाल की किताब। कितनों को चाहिए? हाथ दिखाएंगे। इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ना तो आपको पानी में खड़ा होने की जरूरत है, ना गाड़ में जाकर चिल्ला काटने की जरूरत है, ना बड़े रोजे रखकर चर्च में बैठने की जरूरत है। कुछ करना है थोड़ा सा काम, छोटा सा। पहले मुझे हाथ दिखाए कितनों को चाहिए? दुआ करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, कलाम सुनाने के लिए। ये मेडिसिन कितनों को चाहिए? बहुत महंगी नहीं है, सस्ती सी है, पर हाथ करो भाई। जिनको मिल चुकी वो भी कर लेंगे। अभी भी कम है। नहीं, ये ठीक नहीं, मुझे उसका जोर चाहिए। दिखाएं कितनों को चाहिए? हाथ ऊपर ही रहे, कोई मसला नहीं। 1 मिनट के लिए आपके लिए पढ़ता। मिलती कैसे? मिलता ऐसा है, जब पतरस पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, उसने कलाम सुनाया, 3000 के लोग ईमान ले आए। पर लिखा है जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। अमाल की किताब 2 बाब उसकी 37 और 38 आयत माफ के लिए पढ़ दो। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। क्या करो? क्या करो? ये कैसे मिलती है? क्या करने से? क्या करने से? यू टर्न लेने से। तौबा का लफ्ज़ी मतलब है यू टर्न, वापस मुड़ जाना। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, कोई खादम चंगा नहीं है, कोई पादरी है जनाब, मैंने सारे दे पता, तीनों अपने और दे पता नहीं, सारे दे पता कि मेरे सामने ना लगा रहे, मैं तो सारे दे पता। नो 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 नो, गलत गल। इतनी जरूरत मेरी भी नहीं है। वो कोई दुनिया का खादम इतनी जरूरत नहीं कर सकता। वजह आपने कभी इस तरह की बात नहीं करी। तो तौबा का मतलब क्या लेना? यूटर्न, उन बातों से, उन हरकतों से, उस कामों से, उस सोच से वापस मुड़ जाना। जहां पर आपकी सोच खत्म होती, वहां से खुदा ने अपने खादमों की शुरू की। तो आपकी भी शुरू की, आप भी वही हैं, आप पर भी फजल है, आप भी खुदा के हैं। हालेलुया। तो दूसरों की तरह नहीं सोचना, क्योंकि आपके अंदर जो रूह है वो और है, वो खुदा की रूह है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा की तरह का सोचना मिलती कैसे? खुदा की रूह कैसे मिलती? लिखा है पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों का क्या करे? गुनाहों का क्या करे? क्या करे? इकरार करके यीशु मसीह के नाम पर क्या ले? तो रूहुल कुद्स कैसे पाओगे? ये कोई भी बहन, मैं चाहता हूँ कदमों पर खड़ी होकर इसकी तिलावत दोबारा से करे, दोनों आयत, उसके बाद हम दुआ। कोई भी बहन, भाई भी कर सकता है, इसकी तिलावत कर। मैंने अपने पास से नहीं कुछ भी कहा। जी पढ़े। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले और तुम रूहुल कुद्स नाम में पाओगे। रूहुल कुद्स कैसे पाओगे? कैसे पाओगे? कैसे पाओगे? इनाम में पाओगे। कैसे पाओगे? ये ताकत से नहीं मिलता। यीशु मसीह ने इसके लिए जो तालीम दी, वो कहते हैं दुनिया
हासिल नहीं कर सकती, ना इसे देखती है ना इसे जानती, पर तुम इसे जानते हो क्योंकि ये तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। ये तुम्हारे लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए जितने यीशु मसीह पर क्या लाए, ईमान लाए। क्या लाए? किस पर? किस पर? क्या लाए? ईमान। ईमान कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। सही लिखा है? सही लिख दिया। थैंक यू। क्या लाए यीशु पर? ईमान। जो यीशु पर ईमान लाते तो ये उन्हें मिल जाता है, पर करने का पड़ता है तौबा करो। क्या करो? तौबा। तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या ले? तो रूहुल कुछ कैसे पाओगे? कैसे पाओगे? कैसे पाओगे? ये खादिम के हाथ रखने से नहीं मिलता। आपको क्या करनी पड़ती है? यू टर्न, अपनी सोचों से वापस मुड़े, अपने बुरे कामों से जो हमें बताया कि दुनिया ने तू ही सियाना। नो नो नो, जो बाइबल है इससे बड़ा दानिशमंद कोई नहीं हो सकता। आमीन। जब मैं बाइबल खोलता तो मुझे अपना वैसे नजर आता है, मैं दुनिया का हकीर बेवकूफ शख्स हूं। बाइबल एक ऐसा आईना है, जब भी आप इसे पढ़ते सुनते हैं आपको ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने तो शुरू भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। दुआ के लिए क्या चाहिए आपको? दुआ के लिए क्या चाहिए? मुझे लगता है ठीक से शायद कभी दुआ नहीं। दुआ के लिए क्या चाहिए? रूहुल कुद्स। वर्शिप के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कलाम सुनाने के लिए क्या चाहिए? और यह कैसे मिलता है? क्या करने से? पहला लफ्ज तौबा करो। तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या लो? तो रूहुल कुद्स कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? एक भी बात मैंने अपने पास से तो नहीं कही, आपके पास बाइबल है, मैंने खुद तो नहीं कही। मेरी गल सुनो तो बाइबल भी सुनो। हालेलुया। हमने भी इसकी सुनी है और आज हम बहुत खुश हैं। तूफान आए, अंधेरी आए, मोहब्बत करें, बेइज्जत करें, इज्जत करें, ना करें, पैसा हो ना हो, यहाँ तक पावे जेकर हड़ दिया हो नाले पानी मुकम्मल करे, खौफ ना करिए। हालेलुया। रब साडा नाले साडी। हालेलुया। ये खुदा करो आपको जोर बख्शता है। देखो रूहुल कुद्स जब तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? यीशु ने तलीम दी, माल की किताब पहला बाब कहता है रूहुल कुद्स जब तुम पर क्या होगा? तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? ऐसे टाइम हो गया आमीन करने का, 5 मिनट में क्लोज कर सकते हैं, आपका टाइम हो गया। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो हम 5 मिनट दुआ भी कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है। मैं लाजमी निकलाम दुआ लाजमी निकलाम दुआ। हालेलुया। हाथ उठाए जितने लोग चाहते 5 मिनट दुआ। आमीन। पर खड़े हो जाए, अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस याद